स्वागत है परिवार इस वीडियो में जिसमें हम 5,000 से 1 मिलियन तक का चैलेंज कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं हमारा लक्ष्य है कि अकाउंट को 1 मिलियन तक पहुंचाना है। फिलहाल हम लगभग 3% नेगेटिव में हैं क्योंकि हमने 63 पे एंट्री की थी। हम एक अपडेट करने जा रहे हैं और सब कुछ पूरी तरह से पारदर्शी रखेंगे ताकि आप सब देख सकें। और कल हम पॉजिटिव में थे, लेकिन मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता था क्योंकि मुझे पता था कि प्राइस गिरने वाला है और हम और भी नीचे जाएंगे। तो मैं खास तौर पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि कौन कौन से पॉइंट सबसे अहम है और असल में कब हम उस छोटे प्रतिशत को इन्वेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि शायद मैं अपने छोटे बॉट्स में से एक को बंद कर दूं ताकि थोड़ा और नीचे खरीद सकूं। तो ये सब कहने के बाद अब हम असली मुद्दे पर आते हैं और मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ। ठीक है। तो अब जब हम यहाँ हैं मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन कौन से बदलाव करने जा रहा हूँ। खास तौर पर मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास 3 की इन्वेस्टमेंट है और मैं इसे कम करने वाला हूँ। मैं आपको समझाऊंगा कि मैं ये ऑपरेशन क्यों बंद करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि प्राइस गिरने वाला है। और वैसे भी अगर आपको नहीं पता कि ये चैलेंज क्या है तो मैं चाहता हूँ कि आप नीचे दिए गए लिंक से जुड़े। मैं आपको एक लिंक दूंगा, वो है cryptonosis.com। ये एक पर्सनल चैलेंज है जो मैं खुद कर रहा हूँ। इसका मकसद आपको फ्री में सिखाना है कि मैं बॉट्स का सारा काम कैसे करता हूँ, और ये अकाउंट को 5,000 से 1 मिलियन तक ले जाएगा। और मुझे लगता है कि अभी हम बहुत ही अच्छे पॉइंट्स पर हैं, क्योंकि सच में हम चैनल के बहुत ही निचले हिस्से में हैं, समझ रहे हो। बीटीसी के अंदर इतनी सारी तेजी के बाद हम एक बेहद निचले चैनल में हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी जोन है और मुझे क्या लगता है कि यहाँ क्या हो सकता है। ठीक है। तो बस अब यहाँ लाइव में मैं इस बोर्ड को बंद करने जा रहा हूँ। मैं इस बोर्ड को बंद करने जा रहा हूँ, उसे रोक रहा हूँ। जैसा है मैं $6 का नुकसान स्वीकार करता हूँ। इथीरियम वाले नहीं, क्योंकि वो मुझे काफ़ी पसंद है सच कहूँ तो। और वैसे भी यहाँ उन्होंने थोड़ा और नुकसान जमा किया है, लेकिन अब वे काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। 5 दिनों में ही इन्होंने मुझे 1% का मुनाफा दे दिया है। सच में ये ज़बरदस्त है। हम बात कर रहे हैं कि ये सिर्फ फार्मिंग से आपको लगभग 5% मासिक मुनाफा दे सकता है। तो मुझे लगता है कि ये बेहद अच्छा है, और मुझे लगता है कि जिस रेंज में हम काम करने वाले हैं वो ठीक है। एक चीज़ जो हम करने वाले हैं और जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो है उन खबरों में से एक जो पिछले दिन हुई थी। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि वो कौन सा हिस्सा है जिसे मैं खरीदने का सोच रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप देखें कि कल यानी 8 जून को माइकल सेलर ने स्ट्रैटेजी में $1.01 मिलियन में 1500 बीटीसी खरीदे हैं। और इसका मुद्दा ये नहीं है कि वे क्या कर रहे हैं या वो क्या कर रहे हैं या वे क्या करने वाले हैं। इसका असली मुद्दा ये है कि पिछले दिन माइकल सेलर ने कथित तौर पर बेचा। हाँ, उन्होंने 32 बिटकॉइन बेचे, ना कि 32 अरब, सिर्फ 32 बिटकॉइन। और उसी वजह से कीमत 73 से गिरकर 59 तक आ गई। लगभग ये 20% था, मुझे याद है। आइए इसे चेक करते हैं। हाँ, ये 20% है। तो उस खबर ने कि माइकल सेलर ने बुनियादी तौर पर 32 बीटीसी बेचे, कीमत को गिरा दिया। लेकिन मैं आपको स्ट्रैटेजी के वे मैट्रिक्स दिखाना चाहता हूँ ताकि आपके पास जानकारी रहे। अभी कीमत 62,600 है। अभी उसके पास बिटकॉइन की संख्या 8,45,000 है और उसकी रिजर्व्स 52,000 हैं। और मैं चाहता हूं कि आप देखें कि इस मामले में, इस तिमाही में उसने 9% जमा किया है। इस साल में अब तक उसने 12.8% जमा किया है और पिछले साल 22.8%। मैं चाहता हूं कि आप इसे ध्यान में रखें, क्योंकि मुझे लगता है कि भले ही आपको गिरावट की खबरें दी जा रही हैं, जो कीमत ने किया वो था तुरंत गिर जाना। और मुझे लगता है कि कीमत थोड़ी और गिर सकती है। लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से क्या सोचने पर मजबूर करता है कि यहाँ यह घोषणा की जाए कि माइकल सेलर 32 बिटकॉइन बेचने वाले हैं, कि यहाँ 20% है और अभी यहाँ खरीदने वाले हैं। क्या ये इसलिए हैं कि लोग अभी खरीद लें और फिर से कीमत नीचे गिरा दी जाए? क्या ये एक और खबर है, और भी बड़ी, किसी और हेरफेर के लिए? क्योंकि मेरे लिए कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र जो मैं देखता हूँ, मतलब यहाँ 54 मिलियन ऑर्डर हैं, ठीक है। तो मेरा मानना है कि बीटीसी की कीमत ऐसा करेगी, ये इस क्षेत्र को छू सकती है और ये इस क्षेत्र के बीच जा सकती है, 57 और 54 के बीच। मुझे लगता है कि यही इसका निचला स्तर होगा। मुझे ठीक से नहीं पता कि ये कब होगा, लेकिन मेरा मानना है कि ये जून और जुलाई के बीच होगा, जब हम इस क्षेत्र तक पहुंचेंगे। उसी समय मैं अपना वो बोर्ड फिर से एक्टिव करूंगा, जो मैंने $800 का रखा था उसे वहीं एक्टिव करूंगा। क्यों? क्योंकि इससे मुझे $6,000 से नीचे औसत मुनाफा मिलेगा, और ये हमारे लिए काफ़ी मददगार रहेगा, ताकि बाद में जब दाम ऊपर जाएं तो हमें फ़ायदा हो सके। और अगर दाम ऊपर चला जाता है तो हमारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि हम इथीरियम में निवेशित हैं और बीटीसी में भी निवेशित बने हुए हैं। तो इसी वजह से मूल रूप से हमने वो बिक्री की है, ताकि बाद में हम यहाँ बस इसे रखेंगे और इंतज़ार करेंगे कि दाम में बदलाव आए। यही एकमात्र चीज़ है जो हम करने वाले हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि 55 से 57 के बीच के ये जोन बहुत महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है कि ये अहम बिंदु हैं। लेकिन अब अगर मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर जाऊं तो मुझे और अच्छा समझ आएगा। मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ
क्योंकि मुझे लगता है कि ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है। कैसे? इस मामले में मुझे लगता है कि हमें एक छोटी सी वापसी, एक संभावित अच्छी एंट्री मिल सकती है। अभी के लिए उदाहरण के तौर पर एक अच्छा शॉट इस जोन से लेकर लगभग 56 के जोन तक हो सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि 1 घंटे की टाइम फ्रेम में हम अभी भी ईएमए 200 की जोन को फिर से टेस्ट कर सकते हैं, ताकि एक छोटा सा पुल बैक या एक छोटी सी ट्रैप ढूंढ सकें। हम पूरी तरह ऊपर जाएंगे, यहाँ पोजीशन को लिक्विडेट करेंगे और फिर हम 56, 55, 55 के जोन की तरफ बढ़ेंगे। यानी यहाँ जो हमारे पास ये न्यूनतम स्तर हैं, उन्हें फिर से साफ करना है। ठीक है? तो बस उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आशा करता हूँ कि ये आसान रहा हो और छोटा भी रहा हो। मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि जब भी कोई बदलाव करूँ, या अगर चैलेंज में कोई बहुत बड़ा बदलाव हो, तो हर दिन या ज़्यादा बार वीडियो लाऊं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आपको इसी तरह अपडेट करता रहूँगा, ताकि आप देख सकें कि रणनीति कैसे बदल रही है और मैं इसे कैसे लागू कर रहा हूँ। तो इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। अलविदा।